हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिव कुमार ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की ये वीडियो है हमारी इंग्लिश एंटोनिम्स की। तो इस वीडियो में हम 40 एंटोनिम्स कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए। लेट अस स्टार्ट। एडमायर हमारा फर्स्ट एंटोनिम है। एडमायर। एंटोनिम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? विलोम शब्द। तो एडमायर का मतलब होता है पसंद आना, कोई चीज़ जो हमें अच्छी लगती हो, हम जिसके तरफ रिस्पेक्टफुल फील करते हो। तो इसका एंटोनिम, इसका विलोम क्या होगा? हेट, बुरा लगता हो, एबहोर, हेट एंड एबहोर। नेक्स्ट इज एब्सटेन। एब्सटेन मतलब छोड़ देना, कुछ जो चीज़ हम कर रहे हैं उसको छोड़ दिया हमने, वो हो गया एब्सटेन। उसका एंटोनिम क्या होगा? छोड़ दिया हमने, उसका एंटोनिम इज कंटिन्यू करना, मतलब परस्यू करना, परसिस्ट करना, लगातार करते रहना उस चीज को। बैशफुल। बैशफुल मतलब संकोची होना। बैशफुल का अपोजिट क्या होगा? बोल्ड होना, ब्रेव होना, फियरलेस होना। संकोची हो भाई, नहीं बोलते हो, नहीं पूछते हो कुछ, बोल्ड हो, कुछ भी पूछ लेते हो, कुछ भी कर लेते हो, तो फियरलेस। फोर्थ इज ब्रूटल। ब्रूटल मीन्स क्रूरता, क्रूअल। तो क्रूरता का अपोजिट क्या होगा? मर्सीफुल, दया, दयावान। तो मर्सीफुल, काइंड। कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट मतलब ठोस। अब ठोस का अपोजिट क्या होगा? लूज, स्लोपी। डीड। डीड स्टैंड्स फॉर, डीड का मतलब होता है एक्शन। डीड मतलब एक्शन, और एक्शन का अपोजिट फटीग, थकान, रेस्टफुल। डेविएट। डेविएट का मतलब क्या होता है? डेविएट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना, अलग अलग मूवमेंट होना होता है डेविएट। कन्वर्ज। कन्वर्ज मीन्स एक ही पॉइंट की तरफ चलना या फिर मूवमेंट, तो कन्वर्ज। कंटिन्यू। एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब बड़ा करना अपना एरिया, अपनी चॉइसेस या फिर अपना कैलिबर एक्सटेंड करना, बढ़ाना। बढ़ाने का अपोजिट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट, छोटा करना, शॉर्टन। नाइन्थ इज फिनिश। फिनिश मतलब खत्म कर दिया, इसका अपोजिट होगा स्टार्ट या बिगिन। फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब क्या होता है? बेकार, बिल्कुल बेकार चीज को हम फ्यूटाइल कहते हैं। तो फ्यूटाइल का अपोजिट क्या होगा? यूजफुल, इंपॉर्टेंट, कुछ काम का। हमारा ग्रिम का अपोजिट होगा स्टूडेंट्स जेंटल एंड काइंड। और गे मतलब होता है खुशी, हैप्पी। गे का अपोजिट होगा सैड एंड ग्लूमी, उदास, दुखी। नेक्स्ट है इमिटेट। इमिटेट करना मतलब नकल करना। नकल करने का उल्टा क्या होगा? नकल ना करना, दैट इज अल्टर, कुछ अलग करना या फिर मॉडिफाई करना, अलग तरीके से करना। सो इमिटेट होगा अल्टर एंड मॉडिफाई। जॉयस। जॉयस मतलब बहुत खुश, तो बहुत खुश का होगा उदास, मिजरेबल, सैड, ग्लूमी। यहाँ पे देखिए, तो हमारे गे और जॉयस क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। सैड, ग्लूमी, अनहैप्पी, मिजरेबल, ये सारे क्या हो गए? ये सारे आपस में सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट इज जस्ट। जस्ट मीन, जस्ट जो वर्ड है वो हमारा जस्टिस से निकला हुआ है, तो इसका मतलब होता है फेयर डिसीजन, करेक्ट डिसीजन। मतलब जो चीज, अगर हम बोलूं कुछ चीज जस्ट है तो दैट मीन्स वो चीज फेयर है, ठीक है। जस्ट का एंटोनिम क्या हुआ? जस्ट का विलोम हुआ अनफेयर। फेयर नहीं होगा स्टूडेंट्स, इसका होगा बायस। बायस मतलब पक्षपात करना, पार्शियल होना, तो फेयर नहीं होगा। जस्ट का एंटोनिम हुआ अनफेयर एंड बायस। किल। किल का मतलब क्या होता है? खत्म कर देना किसी चीज को। इसका एंटोनिम क्या हुआ? क्रिएट, बनाना, प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट इज इनोसेंट। इनोसेंट मीन्स मासूम, तो मासूम का अपोजिट क्या हुआ? कनिंग, बहुत चालाक, नेव। गाइड। गाइड मीन्स सही डायरेक्शन दिखाना, तो इसका अपोजिट क्या हुआ? मिसगाइड, मिसलीड, गलत डायरेक्शन दिखाना, भटका देना। न्यू। न्यू का मतलब होता है नया। ओल्ड मीन्स पुराना, और एंशियंट ऑल्सो मीन्स पुराना। पार्शियल, पक्षपात करना। पक्षपात करने का एंटोनिम क्या होगा? विलोम क्या होगा पक्षपात का? फेयर, जस्ट, इम्पार्शियल। ये पार्शियल के एंटोनिम्स होंगे। पार्शियल मीन्स पक्षपात करना, फेयर मतलब जस्टिफाइड रहना, इम्पार्शियल रहना, जस्ट रहना। अप्रूव। अप्रूव मतलब अग्री कर जाना किसी चीज के साथ, हामी भरना,
तो इसका अपोजिट क्या होगा? रिजेक्ट कर देना, कंडेम कर देना, साफ इनकार कर देना। परसिस्ट, रुके रहना किसी चीज पर। क्विट, छोड़ देना, फिनिश, खत्म कर देना उसको। विलिंग, इच्छा रखना, चाहना, किसी चीज को काम करने की इच्छा रखना इज विलिंग। रिलक्टेंट, अनविलिंग, ना इच्छा रखना। क्विक, बहुत जल्दी, तेज, तो इसका अपोजिट क्या हुआ? स्लो, लेजी। नेक्स्ट इज क्लेव, दैट इज क्लेवर, तो क्लेवर मतलब चालाक होना। सिली, इसका अपोजिट हुआ सिली, इडियोटिक होना, सेंसलेस होना। स्कैंटी, कमी होना। एम्पल, बहुत, एनफ, बहुत। शाइनिंग, कुछ चीज शाइन कर रही है, चमक रही है, तो उसका अपोजिट क्या होगा? डल, पैथेटिक। यूजुअल, अक्सर, तो उसका होगा अनयूजुअल, रेयर, बहुत कम, कभी कभी। वीक, वीक मतलब कमजोर, तो इसका अपोजिट होगा एनर्जेटिक, एनर्जेटिक एंड हार्डी। विकेड, चालाक, तो ये चालाक और क्लेवर बोथ आर डिफरेंट। विकेड बोलते हैं हम अनएथिकली जो चालाकी दिखाता है उसको, विकेड माइंडेड। विकेड मीन्स शैतान, तो शैतान का ऑपोजिट हुआ एथिकल, नोबल, जो नैतिक तरीके से चलता हो, जो नोबल हो, तो विकेड आप कह सकते हैं अनैतिक। विकेड, विकेड का अपोजिट हुआ एथिकल एंड नोबल। योक, योक का मतलब पकड़े रहना, ग्रिप बनाना किसी चीज का, तो उसका अपोजिट क्या हुआ? रिलीज, छोड़ देना। एबेंडन, हमने इसका सिनोनिम्स में भी देखा था, एबेंडन के छोड़ देना। डिस्ट्रस्ट, भरोसा ना होना, तो उसका अपोजिट क्या हुआ? भरोसा होना, बिलीव होना। ऑक्यूपाइड, या तो फिर वो भरी हुई है या फिर वो जगह यूज कर रखी हुई है, तो इसका अपोजिट हुआ वेकेंट एंड एम्प्टी। नोशन, नोशन मीन्स हमारा आइडिया, हमारी बिलीफ, तो नोशन हो गया हमारी बिलीफ, हमने जो माना, तो उसका अपोजिट क्या हुआ? फैक्ट, रियलिटी ये है, तो नोशन के एंटोनिम्स हुए फैक्ट एंड रियलिटी। पैसिफाई, शांत। एनॉय, एनरेज, गुस्सा, इरिटेट करना। लाउड, तेज, साइलेंट, सॉफ्ट। टैक्ट, टैक्ट का मीनिंग होता है ट्रिक लगाना, तरकीब लगाना, तो इसका अपोजिट हुआ सिंप्लिसिटी एंड क्लमजी। ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस मतलब केयरलेस, तो ऑब्लिवियस का ऑपोजिट क्या हुआ? अटेंटिव, अवेयर, सतर्क रहना, अटेंटिव रहना। क्वेरल, क्वेरल मतलब लड़ाई, झगड़ा, तो इसका ऑपोजिट क्या हो गया? पीस, हार्मनी, अग्रीमेंट, समझौता, शांति। पर्पस, पर्पस मीन्स कोई काम, मोटिव, तो इसका अपोजिट हुआ वेग, वेग मतलब एकदम बेकार, एमलेस, जिसका कोई मकसद ही ना हो। पर्पस मीन्स मकसद, एमलेस बेमकसद, वेग पूरा बेकार। आई रेस्ट माई वीडियो हेयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।